बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं इस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर खिदमत कर रहे होते हैं और ख़ुद्दाम होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो उन बंदों को चुनता है कि जो उसके घर के अंदर उन हाजियों की खिदमत करते हैं जो दुनिया भर से मुख्तलिफ़ जगहों पर आए होते हैं। तो इसी तरह मेरी मुलाकात एक ऐसे मस्जिद के खादम से हुई है कि जो गुज़श्ता कई सालों से, एक दहाई से भी ज़्यादा, 10 साल से ज़ायद अरसा इनको हो गया है यहाँ पर खिदमत करते हुए। इनका नाम ज़ीशान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है हज़रत? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा ज़ीशान भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर खिदमत करते हुए आपको कितना अरसा हो गया? जी माशाल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू सब दोस्तों भाइयों को, देखने वालों को। जी मुझे 2008 से मैं हूँ मस्जिद नबी शरीफ में। तो मैं एक दहाई नहीं बल्कि 15 साल कमो बेश। जी 2008 से कमो बेश। अल्लाह पाक में बेश माफ़ करे। तो वैसे तो ज़ाहिर है मस्जिद नबवी आना हर किसी का ख्वाब होता है, और फिर रोज़ा रसूल की ज़ियारत, और फिर रियाजुल जन्ना के अंदर नवाफ़ल, और फिर बाबुसलाम के ज़रिए दाखिल होकर रोज़ा रसूल पर सलाम पेश करना। तो आप जो खिदमत करते हैं यहाँ पर, आपको तो बेशुमार मौक़े मिलते होंगे फिर इन जगहों पर जाने के और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर इबादत करने के। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये जितने मस्जिद नबी के खादम हैं ना, अल्लाह पाक ने उनको सआदत दी है कि वो मस्जिद नबी शरीफ की किसी जगह में भी वर्दी में नफल पढ़ सकते हैं जाके, उनको इजाज़त है। क्योंकि जो दूसरे हमारे हुज्जाज कराम आते हैं उनका परमिट बनता है, लेकिन जो हमारे मस्जिद नबी शरीफ के खादम हैं जितने भी, वो वर्दी में जिस टाइम चाहे, लेडीज़ के टाइम के अलावा, वो जाके अपने रियाजुल जन्ना में नफल अदा कर सकते हैं। और ये वो चीज़ है कि जो बंदा कहे ना जी मेरे से इतने पैसे आप ले लें मुझे जाने दे, तो वो उसके बराबर भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही बता। बिल्कुल ऐसे ही है ज़ीशान भाई। और दूसरा ये बताएं कि यहाँ पर बुनियादी तौर पर आपकी जो ड्यूटी है वो है क्या? हमारे इधर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है मस्जिद नबी शरीफ के ड्यूटी के। एक क्लीनिंग का डिपार्टमेंट है, उनका काम है सिर्फ सफाई ही करनी। एक कारपेट का डिपार्टमेंट है, उनका काम है सिर्फ कारपेट का ही काम करना है। एक वाटर का डिपार्टमेंट है, उनका काम है सिर्फ जमजम का पानी ही लगाना। एक कुरान का डिपार्टमेंट का उनका काम है सिर्फ कुरान पाक की तरतीब करनी और रखना। एक डिपार्टमेंट जो ऊपर सफाई करते हैं छत की, एक डिपार्टमेंट वो है, उन्होंने जो छत की सफाई करनी है। एक डिपार्टमेंट है ये जो पीतल के लगे हुए हैं, इसको हम पालिश नहासियत बोलते हैं अरबी में, इसकी सफाई करनी। यानी कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है। आपका डिपार्टमेंट क्या है? मेरा डिपार्टमेंट है सफाई वाला, क्लीनिंग का। अच्छा, देखें ना, अल्लाह के काम हैं। वैसे तो हर खिदमत ही जो है ना वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका बेशुमार अजर दे आप सबको, लेकिन क्लीनिंग का काम है। अभी मैं जब रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दे रहा था तो मैंने देखा वहाँ पर, यानी हम लोग तो वहाँ जा भी नहीं सकते, और दो खादम जो थे मस्जिद नबवी के, वो बैठ के बिल्कुल करीब जाली को साफ़ कर रहे थे। अब उनकी मोहब्बत का तो इजहार ही कुछ और हो जाता। वो बहुत ही अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो सफाई वाले हमारा शोबा है ना, ये रोज़े की साइड में सफाई कर लेते हैं, और जो कुरान पाक वालों का शोबा है, मसाफ़ अरबी में कहते हैं, वो उनको अल्लाह पाक ने शरफ़ दिया है कि वो सुनहरी जालियों की वो सफाई करते हैं। अंदर वाली साइड जो अंदर वाली साइड, अंदर नहीं जाते लेकिन सुनहरी जालियों को। रियाजुल जन्ना, हाँ जी उस साइड वाली उस साइड भी, और सामने भी जो सुनहरी गोल्डन जाली है उसकी भी सफाई वो कुरान पाक वाले हैं, उनको अल्लाह पाक ने शरफ़ हासिल दिया है, वो ये सफाई करते हैं। अच्छा ज़ीशान भाई, दूसरा ये बताएं कि यहाँ तो दुनिया भर से लोग आते हैं। जी यानी यूरोप क्या, अफ्रीका क्या, बर-ए-आज़म जो एशिया है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और ज़ाहिर है खुद्दाम के साथ उनकी एक मोहब्बत और अक़ीदत अलग से होती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको इन लोगों की वजह से, ख़ास तौर पर यूरोप से जो लोग आते हैं, कभी किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े? किसी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सब मुल्कों से हाजी आते हैं,
और कई ममालिक ऐसे हैं जिन पे सिर्फ हज पे ही हाजी आते हैं, उम्रे पे हाजी नहीं आते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ज़ात और जितने भी हमारे खादम भाई हैं, कभी किसी भी दुनिया के किसी हाजी ने किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। अदब के उनका एक दिल से अदब निकलता है खादमिन के लिए, वो उनसे ऐसे ही बात करते हैं, अदब से ही। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा ये मुझे चीज़ बताएं कि अगर कोई पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जो जहाँ पर उर्दू लोग समझते हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि जब वो ख़ास तौर पर यहाँ पर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, और रोज़ा रसूल पर हाज़री किस अंदाज से दें, वो रियाजुल जन्ना कैसे जाएँ, और फिर ज़ियारात की बात करते हैं लेकिन वो इसके बाद। जी, जो हमारे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या इंडिया से, ये 3 ममालिक से हमारे लोग आते हैं, सारी दुनिया में मोहब्बत वाले हैं लोग। ये नहीं मैं कहता कि मोहब्बत वाले नहीं हैं, लेकिन वो उनको ना थोड़े से ना कानून जो इनके हैं उनकी पहले पासदारी करनी चाहिए, पता होना चाहिए। और हमारे जो एजेंट हजरात हैं पाकिस्तान में, उनके लिए मैं थोड़ा सा ये पैगाम है कि हमारी जो बहनें और माएँ आती हैं ना, उनके बुरखे का एहतमाम करके उनको भेजा करें उधर से। पाकिस्तान, इंडिया, जो भी हमारे मुल्क हैं, और वो बुरखा पहन के इधर आया करें। यानी यहाँ पर वो पर्दे का एहतमाम हुर्मत है। और जो इनके हमारे पुलिस वाले भाई हैं, जो भी हमारे शरीयत दस्ते में होते, उनकी बात का अदब एहतराम करें, उनसे किसी मामलात पे झगड़ा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक नज़्म व ज़ब्त कायम करना होता है और उनका एक निज़ाम है, उनके निज़ाम की इज़्ज़त करें, एहतराम करें। वो हाजियों को बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे जितने भी। ऐसे ही है। और ज़िशान भाई एक चीज़ और बताएं कि जो मदीना मुनव्वरा की ज़ियारात हैं, बाज़ हमारे लोग ऐसे भी करते हैं कि उनको बड़ी जल्दी से चीज़ों को दिखा के निकल जाते हैं। तो देखें, अब किसी हो सकता है कि कोई बंदा शायद ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा आ रहा है और उसकी तमन्ना होती है कि वो सारी चीज़ों को देखे, तो वो अपनी इन चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि वो एक अपना जो दिल का सुकून है वो ले के यहाँ से जाए? वो तरीक़ाकार ये है कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से नुसुक ऐप है ना, पहले रियाजुल जन्ना के बारे में, वो ऐप पे नुसुक ऐप पे आप बता रहे हैं कि रियाजुल जन्ना में किस तरह से हाँ जी, वो रियाजुल जन्ना का नुसुक ऐप है प्ले स्टोर पे, उस पर डाउनलोड करके आपने, जब आपका वीज़ा शो हो जाएगा ना, आपने देखना है कि आपने किस दिन मदीना शरीफ में तशरीफ़ लेके आना है। उस दिन आप रियाजुल जन्ना में अपना टाइम ले लें, चाहे जिस मुल्क में भी हैं। जब आपका वीज़ा शो हो जाए, आप देखें कि मैंने इस दिन मदीना शरीफ में जाना है, उस दिन उसका टाइम ले लें, आपके लिए सहूलत हो जाएगी। क्योंकि जब आप इधर आ जाते हैं फिर टाइम नहीं मिलता, वो जितने भी पैसे खर्च के आए हों फिर वो तमन्ना दिल में रह जाती है, दिल में तमन्ना रह जाती है। बाकी जो ज़ियारत वाला मामला है, वो हम हाजी हमारे जाते हैं बड़ी बस पे, उसमें 50 बंदे होते हैं, 50+। तो वो बस वालों को जल्दी होती है कि इतने बंदों को उतारें फिर बिठाएं, वो टाइम ज़्यादा लग जाता है। वो टाइम बचाने के लिए ऊपर से ना घुमा के उड़ा देते हैं। हाजियों को थोड़ा सा, ये मेरी राय है ज़ाती तौर पे, नाराज़ नहीं होइएगा, कि भी अपनी छोटी गाड़ी ले लें। सही है। या टाइम रख ले कि हमने आज दिन इधर से 309 नंबर गेट से पैदल रास्ता है कुबा का, एक दिन कुबा के लिए खुद पैदल चले जाएं। फिर 21 नंबर से सीधा रास्ता है शोहदा उहद का, एक दिन शोहदा उहद पैदल चले जाएं। फिर 318 नंबर से सबा मसाजिद का, किबलतैन का, पैदल इन चीज़ों में हम जा सकते हैं। पैदल लाजमी नहीं कि एक ही दिन में सारी ज़ियारत, आप लाजमी नहीं कि सारी ज़ियारत एक ही दिन करनी, एक ज़ियारत एक दिन रख लें, कुबा एक दिन पैदल रख लें, फिर एक दिन शोहदा उहद पैदल चले जाएँ, सबा मसाजिद पैदल चले जाएँ, किबलतैन पैदल चले जाएँ। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं, ये पैगाम आपने ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड है, यूके है, उन लोगों के लिए देना है कि वो लोग जो बड़ी मोहब्बत के साथ यहाँ पर आते हैं, और माशाल्लाह अब मैंने देखा जब मैं फ़्लाइट में था तो नौजवान जो थे ना, वो बड़ी तादाद के अंदर आ रहे हैं। यानी जो अडल्ट हैं 20 साल, 21 साल, 22 साल के, तो अल्लाह ने उनके दिलों के अंदर बड़ी मोहब्बत डाली है। उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर उम्रा के लिए और यहाँ पर जो मस्जिद नबी की है ज़ियारत के लिए आए? ये तो आवाज़ पड़ती है ना, सबसे पहले तो आर्डर है इधर से जाने का। जब आवाज़ पड़ती है, और उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जो तबलीग करें कि उम्रे के लिए आएँ, क्योंकि वो एक गैर मुस्लिम कम्यूनिटी में रहते हैं, और दीन खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। वो इधर से जो देख के जाएंगे ना, प्रैक्टिकल हो के जाएगा,
वो उनको इस दुनिया में भी अगली दुनिया में भी कामयाब कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई, आपने हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे चैनल के लिए, यूट्यूब के चैनल के लिए ये इंटरव्यू दिया। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िशान भाई की ज़िंदगी के अंदर और इनकी आखिरत की ज़िंदगी के अंदर बरकत डाले। ये नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे सामने से गुजर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये देखें, ये भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत की एक अलामत है कि वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आते जी हैं। जी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सबको सलामत रखे। आमीन। अभी हम यहाँ से इजाज़त लेंगे और फिर आप सबसे यही दुआ है कि आप हमें अपनी दुआओं में भी याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुजारें मस्जिद नबी के अंदर। जब आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लाएँ ज़ियारात के लिए, ये एक नीचे मैंने नंबर दे दिया है। और उसके अलावा बहुत मसला होता है लोगों को होटल्स का भी, ख़ास तौर पर यूरोप या यूके से जो नंबर आते हैं, तो ये नंबर एक नीचे मैंने दे दिया है अपने इस वीडियो के। आप यहाँ पर अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको मोहब्बत भी मिलेगी, आपको खलूस भी मिलेगा और सबसे अहम बात कि आपको कम रेट भी मिलेगा। चाहे जिस वक्त आप मर्ज़ी आएँ, अफराद आपके सामने होंगे और आपको इंशाल्लाह पूरा गाइड करेंगे, पूरा मौका देंगे। और ये लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप लोग भी इनसे मोहब्बत कीजिए। अल्लाह के नबी के शहर के अंदर ये मौजूद हैं, इनसे भी दुआएं लीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हम सब को यहाँ पर बार बार आना नसीब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।